सच्चाई की जीत। महिला उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं को लेकर विधायक ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज रामनगर रोड स्थित विधायक त्रिलोक सिंह चीमा के कॉर्पोरेट ऑफिस में पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा और उनके पुत्र विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने अपने भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों के बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि इस समय पूरे देश में महिला उत्पीड़न, दुष्कर्म की घटनाएं सुनने में आ रही हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार पूरी तरह इस विषय पर गंभीर है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के नौकरी पेशा व्यक्ति अपने बच्चों को नौकरों के हाथ में सौंपकर चले जाते हैं, जिससे उनके बच्चे नौकरों पर ही डिपेंड रहते हैं। उनके परिवार को ना तो अपने बच्चों पर शिक्षा पर ध्यान देते हैं और ना ही उनकी परवरिश पर। गार्जियन को पैसे कमाने की होड़ से ऊपर उठकर बच्चों पर ध्यान देना अति आवश्यक हो चला है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से महिला उत्पीड़न की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, उसको लेकर सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन परिवार को भी अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा, बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। उत्तराखंड सरकार लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर काम कर रही है, जिसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। देखिए, आज आप सब देख रहे हैं कि अखबारों में, टेलीविज़न में, आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये एक विषय पर बहुत ही चर्चाएं हो रही हैं और विषय में सच्चाई है। वो विषय है महिला हिंसा और दुष्कर्म की घटनाओं की शिकार हो रही। इसी के ऊपर, इसी विषय को लेकर के मैंने आज प्रेस वार्ता की थी। उसमें 2-3 विषय रखे गए हैं। एक तो हमारी शिक्षा के अंदर, बच्चों की शिक्षा में कोई ऐसा विषय नहीं जिसमें बच्चों का ध्यान माता पिता, उनके रिश्ते, उनसे प्यार, उनसे विश्वास, उनके प्रति उनकी भावनाएं अच्छी बन सके। दूसरा ये था कि भाई आपका आजकल लिव इन रिलेशन के लिए मैंने कहा था, बहुत अच्छा ये कानून हमारी उत्तराखंड सरकार लाई है, लेकिन कितना भी अच्छा लाई हो, अगर कोई उसमें कमी है थोड़ी बहुत, तो जनता का बोलना उसमें बनता है। तो मैंने इस रिलेशन पे थोड़ा सा ये कहा है कि लिव इन रिलेशन में बहुत सारी जगह ऐसी त्रुटियां होती हैं जिससे पुलिस भी उसमें सुधार लाने में जरा गलत, अपने आप को ताकतवर नहीं मानती, मजबूत नहीं मानती, कानून में उनके हाथ में नहीं आता। इस वजह से वो इसमें सुधार नहीं ला पाते। और एक मैंने ये कहा था कि बोले और है, मैंने ये कहा था कि भाई संबंधित जो हमारी सारी लीडरशिप है वो भी जनता की तरह वही भाषा बोलती है जो जनता बोलती है। उनको जनता वाली भाषा नहीं बोलनी चाहिए, उनकी भाषा निर्देशनुमा होनी चाहिए, ताकि उनकी तरफ से ऐसे निर्देश पारित हों जिससे कोई ना कोई नए कानून बन सकें। और ये जो इस समय समस्या हमारे पूरे देश में खड़ी हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बेसिकली सेफ्टी ऑफ वुमेन के ऊपर कि आजकल इस तरह की बातें हो रही हैं कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। देखिए, इसमें बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो पेरेंटिंग है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। हर पेरेंट को अपने बच्चों के साथ एज फैमिली, या सुबह का नाश्ता या शाम का खाना एक साथ खाएं, ताकि कोई भी बच्चे की अबनॉर्मैलिटी है, कोई बिहेवियर कुछ इस तरह का है तो वो नोटिस में आए और उसको जो है करेक्ट किया जाए। और दूसरा जो मोदी जी की जो नॉवल आई थी, मोदी एट द रेट ऑफ 54, उसमें मोदी जी ने बड़ा क्लियर किया है कि हम लोग सिर्फ अपनी बेटियों को चेक करें, कितने बजे जा रही हो, कितने बजे आओगी, कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो।
ये चेक हम अपने बच्चों पर नहीं, बेटों के ऊपर नहीं दे सकते। तो ये चेक दोनों पे लगना चाहिए, क्योंकि इसमें जो लड़के इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर भी उसी तरह की उनकी भी अपब्रिंगिंग है, ताकि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं ये आगे ना बढ़े और एक अच्छा एक सोशल सिस्टम बने।